हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में एक घर दिखाया जाता है जो कि जल रहा होता है, जिसके अंदर तुली था। तभी उसके ऊपर एक जलता हुआ लकड़ी गिर जाता है, जिसके बाद हम जानते हैं कि जिंगसन ये सब सपना देख रहा था। इसलिए वो घबरा के उठ के तुली ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए वो बाहर जाता है और तभी वो देखता है कि तुली ठीक है। जिसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर सीओजी और अंकल बीन वो आइलैंड को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी बोट किस चीज से टकरा जाता है। इसी वजह से जैसे ही सीओजी बोट से उतरता है, उसके पैर के नीचे एक मॉन्स्टर का सिर पड़ा हुआ दिखता है। इसलिए सीओजी उसको देखकर चौंक जाता है। तभी अंकल बीन कहता है इसे इमोर्टल के द्वारा स्थापित किया गया होगा, इसलिए यहाँ पर ये तैर रहा है। और कहते हैं आइलैंड पास में होना चाहिए। एक इमोर्टल्स जो ये सब कर सकता है वो अच्छा नहीं होगा। जिस पर सीओजी कहता है हम बहुत ही आगे आ चुके हैं, हम अभी पीछे नहीं हट सकते, आगे बढ़ते रहो। जिसके बाद वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर फोंगियान जिंगसन को कह रहे थे आप कल बाउंड्री से बाहर निकल गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जिस पर जिंगसन उन्हें कहता है मैं मायावी विंग्स को पढ़ने के लिए तरसता हूँ, फायर एलिमेंटल। जिस पर फोंगियान कहता है मैं वाटर एलिमेंट से बिलोंग करता हूँ, हम इनकम्पैटिबल है। जिस पर जिंगसन कहता है मैं लाइब्रेरी पवेलियन में खोज की और पाया कि फायर ग्रेनेड मार्टिन न्यूज को दर्शाता है। तभी फोंगियान कहता है आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जिस पर वो कहता है लेकिन जादुई जंग मुझे एक सॉफ्ट डिफरेंट फार्म की अनुमति देंगे और इन इमोर्टल्स लोगों के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे जिन्होंने अपने डिवाइन आंखें खो दी है। जिस पर वो कहते हैं आप कर पाओगे और ग्रेट रिडक्शन का वेट करें। जिसके बाद बाजार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंगलोंग और सियान लिंगसी के फेवरेट फल के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिंगसी आकर लिंगलोंग को कहता है तुमको दादी ने फल लाने को कहा था। वो ये सब बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिंगलोंग की छोटी बहन है के उनको समुद्र के किनारे पे ले जाता है। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि समुद्र के किनारे पे कोई लोग बोट में आ रहे थे। ये देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तभी लिंगसी लिंगलोंग को कहता है तुम यहाँ से जाओ। जिस पर लिंगलोंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम सीन में देखते हैं कि सीओजी आइलैंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा था। तभी वो लोग आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके साथ अंकल बीन नहीं आए थे। तभी सीओजी आइलैंड लोगों को कहता है हम एक बड़ी तूफान में फंस गए थे, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिस पर उसके स्लेव उसको कहते हैं मास्टर हमारी बातें उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर सीओजी उनको कहता है ली हमारे जैसा बातें कर रहे थे, शायद वो लोग फेरिस नहीं है। जिसके बाद सीओजी लिंगसी को देखता है। उसकी खूबसूरती को देखकर वो फिदा हो जाता है। तभी सियान सिपाही को कहता है उन लोगों को बंदी बना लो। तभी हम सीन में देखते हैं कि तुली बाजार में कुछ खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई अपने पावर से उसको पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उन दोनों को चंगियो बांध दिया था। तभी तुली सोच रहा था कि वो जब छोटा था उसके डैड को ऐसे ही बंदी बना ली गई थी। तभी सीओजी तुली को कहता है मुझे लगता है कि इमोर्टल्स हमें नफरत करते हैं। जिसके बाद रोंगू से कहते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। जिस पर सीओजी कहता है मैं लियांग स्टेट से आया हूँ, मैं बिजनेस के लिए सिला जा रहा था लेकिन हम यहाँ पर फंस गए। तभी मैडम जू ये बात सुन के चौंक जाते हैं और सोचते हैं तुली के डैड सेम टू सेम ऐसा ही कहा था। तभी रान कहते हैं आप एक्सीडेंट से यहाँ पर आ गए, अपने लोगों को और अपने जहाज को इन्फेक्शन के लिए ले आओ। जिस पर सीओजी कहता है मैं कोऑपरेट के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा जहाज बर्बाद हो गया है। जिस पर तुली उनको कहता है मैं उनके लिए गवाही दे सकता हूँ। तभी रोंग तुली को कहते हैं तुम चुप रहो। तभी सीओजी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप में से कोई दयालु हो तो वहाँ पर समुद्र में जाके मेरी जहाज को ठीक कर दे, फिर मैं यहाँ कोऑपरेट के लिए भेजूंगा। जिस पर तोले उसको कहता है अपनी बकवास बंद करो। जिस पर वो कहता है मैंने कुछ गलत बोला। तभी जू कहते हैं हमें इससे सावधान रहना चाहिए। जिस पर चेंगू कहते हैं किसी परेशानी की जरूरत नहीं है, कानून कहता है कि आइलैंड के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तरीके को आगे की समस्या से बचाने के लिए डूब जाएंगे। तभी रान कहते हैं 10 साल हो गए, शायद वो हमें सभी रहस्यों के उत्तर खोजने में मदद करेगा। वापस दी एक्सिस आपके जैसा सॉफ्ट थे। तभी वो कहते हैं जो डिस्ट्रॉय का कारण बना और हमें ये जिंक्स छोड़ दिया। तभी रोंग कहता है तुली ने इन लोगों को यहाँ पर भर्ती किया। तब मैडम जू कहते हैं वो वास्तव में तू फैमिली से है, तुम अब अनुचित हो रहे हो। तब आप मोटर्स लोगों को जीवित रखने के लिए सहमत हुए थे, अब आप इसे हमारी गलती की तरह आवाज दो। तभी इन कहते हैं मोम हमारे पास कई अनसुलझे मिस्टीरियस हैं
हो सकता है कि सभी मृतकों को न्याय दिलाने के लिए हमें इस पर गौर करना चाहिए। तभी रोंग कहते हैं आप कब से उनका साथ देने लगे हैं। तब वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी पवेलियन में घुस गए, अब हमारे पास है। शायद ये हमारे दोनों के बीच के मामले हैं, हमें उन्हें यहीं रोकना चाहिए और उनसे पूछताछ करना चाहिए। उसके बाद रान जुयान को कहते हैं मैं और आपसे स्टार एरिया के बारे में और जानना चाहता हूँ, लेकिन आप निर्दोष हो रहे हो। तभी यान कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं काल वहाँ पर नहीं गया था और तुम जो बोल रहे हो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी रान सोच में पड़ जाते हैं कि वो सपना था या फिर सच था। तभी चेंगू हंसते हुए कहते हैं वो इंसान दोनों को मार डालो। जिस पर रोंग कहते हैं देखता है कि किसके पास मुझे रखने की हिम्मत है। जिसके बाद सीन में देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी न्यू की वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।